नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं और आपको उनमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर आपको अगले बुल रन के लिए तैयारी करनी है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो में फंड्स हैं या जो भी नंबर्स के बारे में बात हुई है वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, उनको एज एन एडवाइजरी मत लीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की प्रॉब्लम जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मैंने एक बार शायद आज से 4 साल पहले 3 साल पहले वीडियो में एक बात बोली थी कि आप कॉम्बिनेशन बना के अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते हो। अब इस लाइन में सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने शायद ये नहीं बताया कि हर चीज़ के कॉम्बिनेशन नहीं बनाने। तो सबसे पहली गलती नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी पराग पारिक आपने 37% ले लिया, अब फ्लेक्सी कैप ही 2 क्यों लेने हैं? आप यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ले सकते हो, एक वैल्यू फंड ले सकते हो, एक थीमेटिक ले सकते हो, इंफ्रा ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन फ्लेक्सी में क्यों जाना है जबकि इनका मेन एक्सपोजर सारा का सारा लार्ज कैप रहेगा। ऊपर से यहाँ पे चलो ये मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन एक बार को फिर भी सही बोला जा सकता है कि ठीक है आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। यहाँ क्वालिटी के हिसाब से अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, दोनों जब बुल रन में वापस आएंगे तो देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा है लास्ट 6-8 मंथ से, और यहाँ मोतीलाल ओसवाल ये काफ़ी नया फंड है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इस पोर्टफोलियो को देखते हैं। ये पोर्टफोलियो काफ़ी मतलब स्टेबल लग रहा है पिछले पोर्टफोलियो से, जबकि इसमें अमाउंट भी अगर हम SIP अमाउंट बोले तो काफ़ी ज़्यादा ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 है और 25,000 के अंदर 4 फंड ले रखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ एडलविस मिड कैप पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी ज़्यादा है कि आपका 33% पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट एक ही फंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे ये डिपेंडेंसी कम कर दी जाए तो बेटर रहेगा दोनों पे ऊपर। इक्वली चारों में अमाउंट इक्वल अगर डिवाइड हो जाता है तो ये पोर्टफोलियो बहुत शानदार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% कोर पोर्टफोलियो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है और ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका बन जाएगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो 66% सैटेलाइट ही है। एटलीस्ट इसको 6% कम करके 60% तक लाया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं एक MFD हूँ। मेरा ARA नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग इस बिज़नेस में या फिर इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, वो होता है क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करना। अभी आपको कुछ एसेट प्लस के टूल्स दिखाता हूँ और उस टूल्स पे आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक MFD हैं तो पोर्टफोलियो रिव्यू जैसे मेनली मैं कह रहा था, तो एसेट प्लस पे आप ये कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर आपके पास तो 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आप कैसे सबका रिव्यू कर पाते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आपको भी हेल्प हो जाएगी और वो MFD जिन्हें बिज़नेस स्टार्ट करना है वो भी ये टूल यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक पुराना पोर्टफोलियो जो हमने जिसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी वो बनाई। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैं वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, सिर्फ मेन चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आपको एक ओवरव्यू दिख गया, फंड किस कैटेगरी में है, इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में है, ये सब आप चीज़ें दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को भी। उसके बाद अगर नीचे आप जाएंगे जहाँ पे इनमें से आपके पास जो परफॉर्मिंग फ़ंड होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही क्लाइंट ने किया हुआ है तो ही आप चेक कर सकते हैं। क्लाइंट ने ऑलरेडी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो आपके पास ला रहे हैं या नया स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास, तो उनका पुराना पोर्टफोलियो में भी आप हल्का फुल्का आइडिया उनको दे सकते हैं, ये रिपोर्ट उनको एटलीस्ट दे सकते हैं, ठीक है। कि उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो फंड परफॉर्म वेल कर रहे हैं उनको आप बता सकते हो। जहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है वो आपको खुद देखना है और क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे इन पे रिसर्च ज़्यादा करनी है कि यहाँ प्रॉब्लम है। हम भी अपने क्लाइंट्स का इसी तरह से पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, लेकिन हमारा जो डिलीवर करने का तरीका होता है वो ऑन कॉल रहता है, जो कि मुझे पर्सनली बेटर लगता है, लेकिन हम इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग एनालिसिस की कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये फ़ंड तो कभी परफॉर्म कर ही नहीं रहा है या थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहा है। पोर्टफोलियो में ओवरलैप कितना है, 2 फंड के बीच में अगर 72% का ओवरलैप क्लाइंट को पता लगता है तो क्लाइंट आपको
मतलब बोलेगा भी नहीं कि क्या करना है, उसे पता है यहाँ पे क्या करना है अब। और 41 ये सारे के सारे ओवरलैप बहुत बड़े हैं। तो इस तरह से सिर्फ आप अपने क्लाइंट्स को मतलब मैनेज कर सकते हैं या उनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। और ये तो एक बहुत मतलब छोटा सा पार्ट था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक MFD हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस का वेट कीजिए जहाँ पे हम आपको इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताएंगे। अगर आप एसेट प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखो, इन्होंने ना ICICI इक्विटी एंड डेट फंड लिया हुआ है, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड लिया हुआ है, कोटक मल्टी और मोमेंटम फंड। अब यहाँ पे गलती क्या कर रखी है? अगर मैं बोलूँ कि ये बिल्कुल सेफेस्ट पोर्टफोलियो है तो येस, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों का पोर्शन है, आप सेफ जा रहे हो। यहाँ पे भी बैलेंस एडवांटेज है, ये एक इंडेक्स फंड है, इसको एज एन इंडेक्स फंड ही लो, इससे ऊपर मत लेना। ये नाम बहुत फैंसी रख दिया है इन्होंने, लोग देख के ओहो ओहो, मतलब पता है क्या होता है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो मैं रिपीट भी करूँगा जब मैं मोमेंटम फंड्स की वीडियो डिटेल में बनाऊँगा। यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज़ है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो कंपनीज़ है ना, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक ऐसी चीज़ बना देते हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि अब आपको नॉलेज है और आप रिलेटेबल फील कर पाते हो। जैसे कि अब आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी पता है, तो आप कहोगे कि इन्होंने तो मोमेंटम फंड निकाल दिया। अब बिना देखे समझे उसमें आपने पैसा डाल दिया और ये नहीं देखा कि इसके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, क्या आ सकते हैं। इन दी एंड ये एक इंडेक्स ही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, मार्केटिंग के चक्करों में मत फंसो। और अब इस पोर्टफोलियो को सिंपल पोर्टफोलियो, कुछ ऊपर नीचे नहीं, कुछ इसमें 10,000 का इससे बढ़िया पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। मुझे पता है डिपेंडेंसी यहाँ भी 40% की है, लेकिन अमाउंट मैटर करता है। अगर 10,000 का पोर्टफोलियो है और 40% एक पे डिपेंडेंसी है तो कोई बात नहीं, आप एग्रेसिवली जा रहे हो। 60% आप सैटेलाइट रख के जा रहे हो, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप है, और ये मिड कैप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप है, बहुत लंबे समय तक चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जब मैं ये नीचे देखता हूँ तो क्या पराग पारिक में 12,500 रुपये लमसम है, ये SIP है। SIP है तो ये पोर्टफोलियो जितना मैंने बढ़िया बोला उतना ही घटिया हो जाता है। और अगर ये अच्छा है पोर्टफोलियो, अगर इसमें लमसम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा फंड है, ओके। उसके साथ आपने एक मिड कैप, मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक स्मॉल कैप और ये एक सिल्वर का ETF। सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसके बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा कि ये क्या हो सकता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर रख भी रहे हो तो आपके पास इसका सिर्फ और सिर्फ 10% है, जो कि एक बहुत समझदारी वाली चीज़ है। रिटर्न्स देगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा, अगर नुकसान देता भी है तो अगर यहीं पे एक टिका भी रहता है तो 10% वाली बात है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।